आपकी बात आपके साथ बदलता दो नई शुरुआत। तो राम राम भाई सारे भाइयों, मैं थारा भाई पीना मुदगिल और कैमरामैन रिंकू मुदगिल के साथ में स्वागत आप सबका बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। तो भाई बहुत सारे भाई कमेंट भी आ कर दे और हम भी बहुत इंतज़ार में थे। तो आज तारी मुलाकात करवाएंगे भाई दीपक अगवानपुर से, बहुत ही अच्छे कलाकार है और उनके पिताजी स्वर्गीय श्री राजकिशन जी अगवानपुर से बहुत ही ज़बरदस्त कलाकार रहे हैं। और भाई कोई परिचय के मोहताज है नहीं, तो सारी बातचीत इंट्रो के बीच में कराएंगे। राजकिशन जी के जीवन यात्रा भी जानेंगे भी कैसे थे, वो सारी बातचीत इंट्रो के बीच में कराएंगे। सारे भाई तो निवेदन भाई इस चैनल ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कराया करो भाई, सपोर्ट बनाए रखा करो, कमेंट कराया करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहियो भाई। सबसे पहले दीपक भाई राम राम। राम राम भाई स्वागत आपका बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। भाई पीने आपका भी स्वागत करते हैं भाई, और बदलता दौर के सभी दर्शकों को राम राम है, नमस्कार है, प्रणाम है, जय बोले। अच्छा बहुत बढ़िया। तो भाई जी देखो, वैसे तो कोई परिचय के मोहताज हो नहीं आप, लेकिन फिर भी इंट्रो की शुरुआत में परिचय करवा दो। मेरा नाम भाई दीपक है, मैं श्री जगन्नाथ जी का शिष्य है, समझाने वाले का, और श्री राजकिशन अगवानपुरिया का पुत्र हूँ, और छोटा सा आपका लोक गायक दीपक अगवानपुरिया। बहुत बढ़िया भाई जी, बहुत ही बढ़िया। और भाई बहुत ही जैसे चाहने वाले रहे आपके आपके पिताजी का, तो फिर नाम रहा ही है। तो बहुत भैया के कमेंट भी आए और वो बहुत दिन के बाद अपनी मुलाकात हुई है, बहुत ही इंतजार करवाया। अच्छा भाई जी, जैसे कब आपको शौक लगा गाने का? शौक तो देखो, वो गुरुजी हमारे जगन्नाथ जी क्या करते, एक बात, उनका जन्मदिन था परसों, तीज वाले दिन। हाँ। तो क्या करते हम तो भाई इसे दिन पैदा हुए थे, गाना बजाना चल रहा था, और सब गीत गाँव थे, मंगल गाँव थे। और तुम्हारा तो जन्म ऐसे परिवार में हो रहा है, गाने बजाने के परिवार में हो रहा है शुरू से। और तो शुरू से ही माहौल था घर में, तो ब्लड में लगा लो कुछ थोड़ा बहुत। तो शुरू से ही शौक था भाई, और पिताजी आगे आगे सुना है। अच्छा भाई जी देखो, आपके पिताजी भाई बहुत ही सुपरस्टार कलाकार रहे। आज के दौर में भाई सुनते हैं, और उनकी गायकी का अंदाजा, जो गाने का लहजा था, शायद आज भी किसी कलाकार के अंदर नहीं आया। अच्छा उनका थोड़ा जीवन के बारे में उनका बताओ भाई, कब उनको शौक लग गया था, जैसे कितनी उम्र में? सुना होगा आपने भी जैसे बड़े बूढ़ों से। हाँ जैसे सुना है, हम परिवार में है जो चाचा ताऊ हैं, बड़े बुजुर्ग हैं जो बताते हैं। समराज लुगड्डी स्कूल होया करता सरकारी, इसमें पढ़ा करते मेरे पापा। तो वहीं से उन्होंने शौक था, वहीं से ही शुरुआत करी थी राजलुगड़ी से। जो बाल सभा आया करे थी, उसमें इनाम रखा करते उस टाइम पर। बाल सभा में भाई को गाना सुना होगा, चुटकुला सुना होगा, तो इनाम होया करता। तो वहीं पर वो, बल्कि सारा इनाम मेरे पापा ने मिल लिया करता, साहब मेरे पापा ही ले जाया करते, क्यों रागड़ी भी कई सुना, चुटकुले भी सुना करते। तो वहीं तो उन्होंने शौक हो गया। और फिर उनकी नौकरी लगी, मेरे ताऊ जी रहते थे दिल्ली, सोमदत्ता है मेरे परिवार की ही। और तो रेल में आया जाया करे थे, जो पैसेंजर गाड़ी थी इसमें आया जाया करे। तो हमारे यार आज भी है यो प्रचलन, रेल में आओ जाओ है ना, जो तो भजन गाते जा रहा गाते आ। तो उसमें भी मतलब शौक रहा उनमें, रेल में भी गाया करते, मैं जबरदस्त आनंद आया जाया करते थे। अच्छा जैसे आपके पिताजी से पहले था कोई, जैसे आपके परिवार से भाई जो गाने बजाने का शौकीन रहा हो? या फिर ना परिवार में, हमारे गांव में तो थे शौक, गांव में थे? गांव में शौक था पहले से, परिवार में नहीं था। गांव में थे हमारे लक्ष्मी नारायण पंडित जी थे, बाल थे, रामनिवास पंडित जी थे, हैं अब भी रामनिवास। तो बहुत बढ़िया गाया करते, आकाशवाणी में थे रामनिवास पंडित जी, बहुत बढ़िया गाया करते। गांव में शौक था। बहुत बढ़िया। अच्छा जैसे बात करा परिवार की, जो आपके पिताजी थे कितने भाई थे? मेरे पिताजी 6 भाई थे, दूसरे नंबर के मेरे पिताजी थे। और जो मेरे ताऊ जी थे बड़े थे, वे उन्होंने संन्यास ले लिया था बचपन में, तो दूसरे नंबर पर थे मेरे पिताजी। एक बहन थी मेरे बुआ जी गीता। बहुत बढ़िया। अच्छा फिर मासी जी से किस दौर में फिर अलविदा कह गए थे संसार को, कितने दिन पहले की बात? ये सन 1994 में 13 मई
1994 में वे भगवान ने प्यारे हो गए और 40 वर्ष की उनकी आयु थी जब भगवान ने प्यारे हुए। जी। अच्छा, जैसे सुना होगा आपने भाई, उनके परिवार से रहे हो थोड़ा बहुत, आप शायद हो चुके थे उस टाइम पे। हाँ, कितनी उम्र थी? मेरी 6 साल उम्र थी जब मेरे 6 साल पिताजी उम्र। गुजर गए थे। जी। अच्छा, फिर भी कुछ ना कुछ तो याद पाओगा जैसे, या फिर सुना होगा भाई कैसा स्वभाव था उनका, कैसा नेचर था? देखो मेरे तो इतना थोड़ा बहुत ही झलक याद है, मेरे इतना वो नहीं है। तो स्वभाव तो उनका ऐसा था, गांव में भी आप एक बार जो आदमी उनसे मिल लिया करता ना, तो उन्हें पूरी जिंदगी मतलब भूल नहीं पाया वो आदमी। वो यही कहता है बहुत बढ़िया इंसान था भाई, आज तक हमने उनकी बुराई करता नहीं मिला कोई इंसान। तो ऐसे बहुत ही अच्छे। अच्छा, जैसे लगभग कितनी याददाश्त रही उनको, और कितने रागाने रिकॉर्ड कर गए मतलब? उनकी जो मैक्स कैसेट कंपनी है, हाँ हाँ। कम जैसे 5,000 रागनी तो मैक्स में रिकॉर्डेड है उनकी। बहुत बढ़िया। तो 40 साल की उम्र थी उनकी, और ये कहते हैं कि भाई याददाश्त कम थी। मैंने अब पीछे रिसर्च कराया था थोड़ा सा, हम्म। तो 10 से 12 किस्से तो उन्होंने जो वैसे टेप रिकॉर्ड से रिकॉर्ड होते हैं ना, वे रिकॉर्डिंग मैंने सुनी है उनकी, जो उनने वैसे प्रोग्राम में मगा रखी। तो इतनी कम उम्र में इतने किस्से याद करना और इतनी रागनी होनी असंभव सा काम। बिल्कुल। कोई नहीं कर सकता, हम भी नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। हाँ, लगभग 5,000 रागने तो रिकॉर्ड मैक्स कैसेट रिकॉर्ड में, मैक्स, फिर और भी तो होंगे। हाँ और भी और हैं, भी हैं। और जो प्रोग्राम की हैं कंपटीशन की हैं वे अलग है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा, उनका जो मतलब गाने का लहजा था, हम्म। वो मतलब एक अनोखा ही था, मतलब बिल्कुल ठहराव के साथ गाना। और एक तो जैसे हम हैं, मैं भी शौक कर लूँ थोड़ा, तो भाई हम आंगा लगा के गाँव है भाई, तो भाई प्रैक्टिस करे वो। उनके थी सरस्वती माँ की कुदरती कुदरती। कुदरती आवाज थी उनका, एक है ना कुदरती पहलवान वर्गा गात होएगा दिन। तो ऐसा उनका कुदरती सरस्वती माँ का आशीर्वाद था उनका पैदा होने के साथ ही, आवाज ऐसी थी उनकी, गॉड गिफ्ट बोलते हैं, ऐसी आवाज रही उनकी। बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे किस किस लेडीज कलाकार के साथ उनकी कैसेट वगैरह सुनी होगी आपने, फिर गाया करते? लेडीज कलाकार, मेरे ख्याल में लेडीज कलाकार की शुरुआत ही मेरे पापा ने करी है इस लाइन में। सरिता चौधरी, सुदेश शर्मा थी सबसे पहले तो। हाँ, और सरिता चौधरी, नीलम चौधरी, ये बैंड थी, इनके पिताजी ले आए थे मेरे पिताजियों के पास वैसे गाना मतलब सिखाने। तो हाँ, इनके साथ गाया मेरे पिताजी ने। सबसे बेस्ट जोड़ी किस कलाकार के साथ रही लेडीज में, ड्यूट में? ड्यूट में तो लेडीज के साथ ही इनके सरिता जी के साथ है, बढ़िया प्रिंसिपल रही हैं, हमें उनके साथ गाना गाया, सुदेश के साथ भी गाया। और वैसे तो उपरातली प्रोग्राम में तो रणवीर जी थे, पंडित जी हमारे बड़वासड़ी वाले, इनकी भी जोड़ी बहुत उनके बेहतरीन रही। उनके साथ गाते थे ज्यादातर। हाँ, रिकॉर्डिंग जैसे उस टाइम पे ये नहीं था, वह स्टेज पर ज्यादा लेडीज कलाकार नहीं आया करती, तो रिकॉर्डिंग है इनके साथ। और जो उपरातली की हैं वे ज्यादातर रणवीर जी के साथ है। जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे उनकी कोई ऐसी आदत जो आज भी आप याद करते हो, आपके पिताजी की दिल को छूने वाली कोई भी अलग चीज थी जो उनके अंदर? तो आदत तो मेरे इतना ध्यान नहीं है, नहीं सुनिया पर होगा फिर भी। हम आदत एक तो सुबह जल्दी उठा करते हैं, जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सुबह 4 बजे मतलब उठा करते डेली, मतलब उनका ये रूल था सुबह 4 बजे उठना। और घुमा के लिया करते, मैंने थोड़ी थोड़ी याद है मेरे तो आइसक्रीम खवा करते साथ में डेली। हाँ, तो उनका तो फिर वो है गाने में ही ध्यान था उनका, ज्यादातर। हाँ। अच्छा, उनके मित्र कौन कौन रहे, या उनके पार्टी के जो उस्ताद जी थे वे कौन कौन रहे? हाँ, पार्टी में तो जो थे उस्ताद जी थे गांव के ही थे, 2-3 तो विजेंद्र थे, विजेंद्र, राम कुमार, और रणवीर जी भी साथ ही रहा करते, एक शिव कुमार सिसरोलिया रहा करते, और एक कृष्ण था, कृष्ण, और भटगांव से थे एक करण सिंह, मोहन बड़वासनी से बेंजू बजाया करते हैं। तो ये रहे उनके साथ पार्टी। अच्छा, जैसे उस दौर में जब रंग काट वगैरह का भी दौर रहा भाई, बहुत कंपटीशन का भी दौर रहा,
शायद हमने देखा कि भाई ज्यादातर आपके पिताजी रंग काट शायद बहुत कम करे हैं। वो ये मानते हैं भाई सिंगल प्रोग्राम करके बहुत खुश हुआ करते हैं, क्यों उनकी आवाज थोड़ी अलग हटके अलग कलाकारों से मैच नहीं कराया करती, तो ज्यादातर सिंगल प्रोग्राम ही रहेगा। अब पहले रंग काट थे भी कम थे। कम थे उस ये दौर में। ये जैसे को कंपटीशन करवा करता तो यूपी में हार दे खेखड़ा कंपटीशन हार दा तो क्या क्या हार दे 8 8 रागनी लगातार सुना हुआ लगातार। 2 2 3 3 दिन के कंपटीशन। रंग काट बहुत ही कम थे उस टाइम पे। ये तो बाद में जैसे रणबीर जी राजेंद्र जी के टाइम पे हुआ है रंग काट का, और इन मेहनत करी इन रंग काट ऐसे नहीं करे, इन मेहनत करके रंग काट करे इन। बिल्कुल। आजकल नु क्या है रंग काट गलत है, रंग काट गलत नहीं है, रंग काट में मेहनत लग गई। मेहनत। उस टाइम पे एक हफ्ते में 5 गाने आए, तो ये 5 गाने पर तैयारी रखा करते। अब अगला गा देगा ना इस गाने पे तो मैं भी गा दूंगा, तो ये ऐसा होया करता। आजकल तो रंग काट का मतलब नु हो गया अगबाज अगले को नीचा दिखाना किसी तरह। पहले ये सिस्टम नहीं था, पहले तो नए गाने जो आए ना उन पर बनाया बनवाया करते कविया पे, और उन तैयारी कराया करते उनकी, और जब गाया करते उसमें मेहनत लग गए उनको नंदा। रणबीर जी ने राजेंद्र जी ने मेहनत करी उस मेहनत टाइम करी पे। हाँ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो दीपक भाई, जैसे आपके गुरु जी श्री जगन्नाथ जी रहे दादा, आपके पिताजी के भी गुरु वहीं हाँ। रहे, तो आप ना जिस फिर कब ये मन में आ रहा थी भाई मेरे को भी इसी फील्ड में आना है? मेरा सबसे पहले प्रोग्राम हुआ था खेखड़ा। खेखड़ा के पास है गांव ललियाना, वहाँ सबसे पहली बार मैंने स्टेज पर चढ़ने का मौका मिला था। तो मेरे एक हाँ 2 रागनी याद थी उस टाइम पे, पहली बार उस पर स्टेज पर चढ़ाया था। तो मैं वहाँ 2 रागनी गाई, पब्लिक बहुत ज़्यादा थी, तो मुझे रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया मिला। तो फिर मन और याद करने लग गया, और जुगर्द भाई को बुलाता तो मैं जाता, नू शौक सा हो गया अपना। और थोड़ा बहुत क्या आ रहा है खून में भी था भाई सीखा साख्या था। फिर नू है जो ये पवन अर्थ है हमारे पड़ोस में हैं, राजलू गड्डी दे रोहतास बड़वासनी दे, इनने फिर भाई साथ दिया मेरा, सिखाया इनने मिलजुल कर। बहुत बढ़िया। फिर कहीं ना कहीं ये भी हो जाता है भाई, हरियाणा में एक अनमोल हीरा खो दिया था किसी दौर में, लेकिन फिर अब आपके अंदर वो की छवि देखने को मिलती है, तो उस कारण भी पब्लिक भी चाहती है कि भाई आप और मेहनत करो और इस लाइन में आपके पिताजी की जो कमी थी वो पूरी करने की कोशिश करो। देखो जी उनकी तो कमी ना हो पूरी, उनकी तो मैनू मान्या 5-7% भी थोड़ी ही हो जाए ना, और उसने भी हम जीवन सफल मानेंगे, क्योंकि वो इतनी छोटी उम्र में इतना काम करके गए, हमारे 100 साल में भी ना हमारे ऊपर, तो उनकी ओढ़ नहीं हो सकती। और एक गॉड गिफ्ट था उनके पास आवाज का, तो उनकी ओढ़ नहीं कर सकते, बस नू है शौक सा कर ले उनके कदमों पर चलने की कोशिश। हाँ कोशिश कर रहे बस अपना जी, बहुत बढ़िया। अच्छा दीपक भाई, जो आपके पिताजी के जो शिष्य थे वो कौन कौन रहे? शिष्य हमारे पिताजी के शिव कुमार थे ससरौली से, एक जयसीपुर से है हमारे जोगेंद्र, और भी यूपी में थे एक धनौरा से अरविंद 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 धनोरा। हाँ। कृष्ण थे डमाणिया, और भी कई शिष्य रहे। जी, होती है अब मुलाकात उनसे आपकी? हाँ होती है, एक दो तो गुजर लिया, तो जो हैं वो हैं भी। बहुत बड़ी। अच्छा, आपके पिताजी का जैसे कोई विशेष उपलब्धि जो रागनी कंपटीशन से या फिर रागनी लाइन से मिली हो जो आज भी हो? उनकी यहीं जो थे मुख्यमंत्री थे पहले तो चौधरी चरण सिंह, प्रधानमंत्री भी रहे हैं, उन्होंने सम्मानित कराया था उनको एक बार स्पेशल बुला कर, चौधरी चरण सिंह ने, वो आज तक भी है हमारे पास। और उस टाइम पर तो उन्होंने जितने भी कंपटीशन हुए प्रोग्राम हुए उसमें लगभग फर्स्ट ही आए मतलब ज़्यादातर। जी, बहुत बड़ी। अच्छा, उस लाइन से शिवाजी से और क्या करते थे पिताजी से, खेती बाड़ी या फिर किसी फील्ड में जॉब वगैरह? नहीं उनका तो है ना जॉब करी थोड़े दिन उन्होंने, मेरे परिवार के ही थे, परिवार में उनके पास जॉब करी, फिर बस तो इसी लाइन में चले गए थे वहाँ। और कोई काम नहीं बरागनी के सिवा। मेरे दादा दादी ने भी कह दिया अपना भाई ये काम कर अपना कोई नहीं। बहुत बढ़िया। तो भाई आज फिलहाल आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे से बड़ी 3 बहन है मेरी, और मैं हूँ, मेरे चाचा हैं, चाचा के बच्चे हैं, और एक गुड़िया है मेरे पास, शादी हो चुकी है मेरी। भाई जी,
तो अब आप फिलहाल मतलब इस रागनी लाइन से जुड़ाव रखते हो, करते हो कंपटीशन वगैरह या फिर प्रोग्राम वगैरह? हाँ, प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्राम आ जाते हैं बढ़िया, साफ साफ से प्रोग्राम करे और हम अपना ज़्यादा बाजा दौड़ी करते नहीं, अपना जो बढ़िया प्रोग्राम आ जाए बढ़िया प्रोग्राम कर लिया करें। और छोटी ही गैल में नौकरी भी करे यार, किस फील्ड में भाई जी? हेल्थ में। जी बहुत बढ़िया भाई जी। अच्छा भाई जी, जैसे देखा जाओ कि भाई आपकी एजुकेशन क्या रही? मैंने +2 करी थी, फिर मैं ड्रॉप आउट हो गया था BA में, तो फिर वो था रागनी का शौक था, कॉलेज में भी रागनी गानी थी, फिर अपना रागनी गानी है तो मगा भाई अपना रागनी गा लेंगे, तो फिर कॉलेज में तो मैं ड्रॉप आउट हो जी। अच्छा, इस लाइन में जैसे आप उतरे, गया। भाई ये लगा कि भाई मैं भी कुछ ना कुछ करूँ इस लाइन में, आपका शौक था और शौक पूरा लगा लो, चाहे फिर आपका मनपसंद भी हो गई थी यार रागनी लाइन, हाँ। क्योंकि खून में भी थी और भाई आपकी प्रणाली भी आपकी चलती आ रही रागनी से। तो इस लाइन में उतरने के बाद कौन ऐसा कलाकार रहा है जिसने आपकी मदद करी या फिर भाई आपका अच्छा मित्र रहा हो? देखो, मदद जो पुराने कलाकार में है तो रमेश ने मेरी मदद करी, रमेश कलावड़िया ने प्रोग्राम भी दवाए, मतलब मदद भी करी। और तो भाई कलाकारी लाइन है भाई, इसमें थोड़ा हनु मुंह बदल थोड़ा राजी बोले आ रहा, पाछे तो टांग खेचे आ रहा, ऐसा काम भी हो आ रहा है। और रमेश जी ने मेरी मदद करी, और पहले जी भी बढ़िया बोलचाल थी, जो पुराने कलाकार थे वो बढ़िया बोलचाल सारे वाला, ऐसी कोई बात नहीं। जी। अच्छा, कोई जैसे आज का दौर का आपका मनपसंद कलाकार है? मनपसंद देखो, मैं तो प्रोग्राम में सुन लूँ ना, तो मैं अपने पिताजी आ गया रागनी सुनया करो ज्यादातर, और अपना कोई ज्यादातर भी पिताजी। ऐसी चीज जो आपने आपके पिताजी से जैसे सीखी हो कि भाई वो चीज आज मेरे भी काम आ रही है? जो सुन सुन के हमने, मेरी इच्छा है थोड़ा सा और ठहराव के साथ गाना, और वो ही साजबाज हो जो उस टाइम पे था ना। सिंपल सादा। हाँ, सिंपल सादा साजबाज पे गाने की मेरी इच्छा है आज भी, जो मैंने मिल जाता है वो है साजबाज बजाओ, आज भी बढ़िया, आज के दौर में वो चल रहा है, उस टाइम पे वो था। पर मेरी इच्छा है उस साजबाज पे जैसे पहला था ना, वैसा ये साजबाज हो थोड़ा हा, और जब ठहराओगे साथ गाना, वो इच्छा मेरी गाने की। जरूर। अच्छा भाई जी, कभी आपने भी लेडीज कलाकार के साथ गाया? हाँ, गाया लेडीज के साथ 1-2 बार गाया, पर मैं धार्मिक रागनी, मेरे 1-2 रागनी याद है, ऊपर तली की गोपी चंद के त्यार नाम है चौकी तुरंत वो तड़ा खड़े। तड़ा खड़ा के रूप के मारे, भाई 1-2 रागनी हम ज्यादातर गाए। जी भाई जी। तो आज दर्शकों के साथ भी दो चार बोल हो जाए, गुनगुना दी किसी रागनी की। वो मेरे पिताजी एक भजन गाया करते, होया करे सर नीचा अभिमान, अभिमान। नू बोलिया रा होया करे सर नीचा अभिमान का, भाई देख के नचाल, देख के नचाल, देख के नचाल खतरा जान का, होया करे सर नीचा अभिमान का। बहुत बढ़िया भाई जी। वही दमदार आवाज के धनी हो आप भी। कोई खास परहेज वगैरह या फिर कोई ऐसी एक्सरसाइज जिससे भाई आवाज बरकरार रहती हो? भाई परहेज तो देखो, इसमें ये है बीड़ी सिगरेट होकेगा ये परहेज है इसमें ज़्यादा, तो इसमें आवाज़ जो ठीक रहे ना, तो जो ज़्यादा धूम्रपान करे उसको थोड़ी आवाज़ डाउन हो गए। हाँ, बहुत बढ़िया भाई जी। तो जैसे जो नए कलाकार आ रहे, युवा कलाकार जो, उनमें तो कोई ऐसा कलाकार लगता हो जो इन फ्यूचर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, इन फ्यूचर कुछ ना कुछ कर सकें? बढ़िया चल रहे हैं आजकल, लगभग सारे नए कलाकार हैं बढ़िया, पहले से ज़्यादा, मतलब संस्कृति एक बार तो बीच में कति डाउन आ गया था, अब फिर दोबारा थोड़ा हा रागनिया का शौक होया है, बल्कि ये गाना और जितने गाना गाँव हैं ये भाई मासूम होया, और रामकेश जी होए, मासूम शर्मा, और अब प्रोग्राम होया था विकास के पास वहाँ पे, इन देखो रागनी भी गाई रा मेरे महला ने, ये भी मतलब रागनी ननू सोचा है हाँ भाई रागनी ओरिजिनल चीज़ है। हाँ, अब गाना तो स्टूडियो में बैठ कर ऊपर नीचे अपना आवाज़ कंप्यूटर पे भी कर ले, पर ये तो लाइव परफॉर्मेंस देनी पड़े ना, जब मेरा लगा गाना गा क्यों कर गाया जा, तो ये अब दोबारा शौक होने लग गया। बहुत बढ़िया। तो दीपक भाई, आपने जैसे गाना तो आपका है ही बहुत अच्छा,
उसके साथ जैसे कुछ बजाना सीखा साथ, जैसे हारमोनियम बेंजो या फिर ना कोशिश है, देखो अब तक तो आया नहीं, पर मैं कोशिश जरूर करूंगा मैं सीखने की, मतलब कितना अच्छा मानते हो कि भाई गाने वाले को बजाना भी आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, गाने वाले ने बजाना बिल्कुल ही ज़रूरी है। उससे सुर पक्का होता है और गान का लहजा भी और सारी चीज़ में इम्प्रूवमेंट हुआ है। ज़रूरी आना चाहिए बजाना। जी। हमारे पर गलती होगी, हमने नहीं सीखा, पर कोशिश करेंगे। सीखने की। हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे कभी मौका मिला, जैसे कोई किसी पार्टी में या फिर आपका मन करे हो या फिर अकेले घर बैठ कर बजाया हो मटका और खुद गाने की कोशिश करी हो? देखो, गायक जो शौक करे है ना, एक ले में गुनगुनाए जा है सारी गुनगुनाए जा, सही बात है। 4-5 रागनी मन में गले कड़े जा है दिन में, मतलब कोई ना भी सुनता हो वो अकेला भी अकेला भी गुनगुनावेगा। हाँ, दोहराई भी करेगा अपनी, किते भूल ना जाऊं मैं, दोहराए जाएगा मन मन में। तो ये तो चलता ही रहे, जीवन का एक हिस्सा हो जाए है एक किस्म बिल्कुल का। बिल्कुल। अच्छा दीपक भाई, जैसे गांव में जैसे ताऊ चाचे बैठे हो, बड़े बुजुर्ग बैठे हो, तो डिमांड आ जाए कि दीपक आज तो एक रागनी सुना दे। हाँ, को रागनी गाँव है को तो क्या अगर छोरे छारे बैठे उड़ रागनियाँ डरना अपने तो प्रोग्राम में। गाँव में हमारे में माहौल भी बहुत ईसाई है। हाँ, सब शौक है, शौकीन है। कबड्डी और रागनी मान लो डीएनए में है भगवानपुर के, लगभग सभी ने शौक है इन चीज़ों का। बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई जी। मैं तो जैसे फिलहाल आप ही हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करते हो? हाँ, हेल्थ डिपार्टमेंट। जी। आपका कोई अलग जैसे सपना रहा हो कि भाई मेरे को वो बनना है, या फिर आपके पिताजी के जैसे कदमों पर चलने की कोशिश रही? हाँ, बस यही है कि भाई नाम भाई और ऊंचा ना कर सके तो और नीचा भी ना हो नीचा भी ना, सही बात। भाई, इतना ही है हमारा तो भाई। ऊंचा तो हम देखो उनका पहले इतना है, तो हम हमारे पे ऐसे कर्म ना हुआ कि हम नीचा करें उसमें। जी, बहुत बढ़िया। अच्छा भाई जी, एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि पब्लिक भी मानती है इस चीज़ को कि भाई हरियाणा में जैसे गिने चुने ऐसे कलाकार हो गए जिनको भाई इतना अच्छा टैग दिया गया कि भाई हरियाणा के मोहम्मद रफ़ी, जैसे माशहराज किशन जी थे अगवानपुर से, उनको भी मोहम्मद रफ़ी माना जाता है। भाई हरियाणा का इतनी अच्छी आवाज़ थी। और एक शायद राम निवास भगत हुए हाँ, सुनारी वाले बहुत उनको भी बढ़िया। बहुत ही अच्छी आवाज़ के हाँ, धनी बहुत माने। बढ़िया आवाज़ तो थी भाई उनकी। गिने चुने ऐसे कलाकार हुए हैं, हाँ। क्या कहना चाहोगे? गॉड गिफ्ट थे जी ये राम निवास सुनारिया। मैं मिला हूँ 2-4 बार उनके साथ, उनकी आवाज़ भी बहुत ही बढ़िया बहुत थी। ही मैं अच्छी आवाज़। उनको, मेरे पिताजी को तो सुनने का मौका मिला नहीं, मैं उनको सुनने का मौका मिला। बहुत ही बढ़िया सुरीले गायक थे, बहुत ऐसा लगे यार जन ऊपर ते उतर गा रहा है कोई अपना इसी डाल गजब का लहजा था गाना। हाँ। बहुत बढ़िया। तो दीपक भाई, जैसे श्री जगन्नाथ जी से कब मुलाकात हुई आपकी, या फिर कब गुरु धारण किया आपने? मुलाकात तो देखो 1-2 बार मैं बचपन में भी मेरे पिताजी के साथ भी शमशानी में प्रोग्राम होया करते, जब तो मैं छोटा था तब थोड़ी बहुत याद है, जब तय जाया करता मैं शमशाना अपने पिताजी के साथ भी। और फिर तो मतलब उनके गुजरने के बाद भी मुलाकात तो होती रहती थी। घर जाए हमारा तो घर ही मानो थी। मैं उनके वहाँ पे जगन्नाथ जी के लड़के हैं, गुड़गांव रहते हैं, उनका पोता है अमित, मेरा दोस्त है अच्छा। अमित शमशान। हाँ, तो मतलब मैंने कहा रो एक मेरी माँ याद है, अरे एक मेरी माँ उड़े है अमित की मम्मी। तो मम्मी क्या करो, मैं पिताजी पिताजी क्या करो, और मैं उड़े 1-1.5 साल रहा भी हूँ। और घर भर गया हम अपना, मतलब एक का घर है। तो वहीं मुलाकात होती थी गुरु जी के साथ, और सत्संग भी करे उनके साथ, और बात बताया करते हुए हम मारते सारी डाल दी। जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, जो आपके गुरु भाई रहे, आपके पिताजी और आप भी शायद एक तरीके से गुरु भाई हो, क्योंकि एक ही गुरु के हाँ, शिष्य रहे। दादा गुरु हैं। गुरु भाई तो नहीं कह सकते, ये है पिताजी तो थे नहीं, वे जिंदा थे जब तक, तो हमने इसलिए उनको गुरु धारण। अच्छा, और जैसे कौन कौन शिष्य हुए श्री जगन्नाथ जी के जो मार्केट में भी रहे, जिन्हें नाम कमाए? हम बहुत हैं तो रणबीर जी हैं, बड़वासने हैं, बाली शर्मा हैं, और जगबीर कारोरिया। जगदीप करोड़िया। हाँ, बहुत हैं चेले तो बहुत सारे। जी। जैसे जो आजकल जो कलाकार है, या फिर जो पुराने कलाकार जो आज भी है जो प्रोग्राम करते हैं, किस किस के साथ जैसे मौका मिला स्टेज साझा करने का? सभी के साथ, और नु ला लो बस
मेरे पिताजी की आशीर्वाद रहा है। तो सभी के साथ जितने भी हैं कलाकार, बाली शर्मा जी हैं, रमेश कलौडिया जी हैं, पल्ले लाल प्रिया जी हैं, मास्टर सतवीर जी हैं, नरेंद्र डांगी यहाँ फिर आज़ाद खंडेवाला, और विकास हैं, सुमित सातरोडिया, विकास पासोरिया, सभी के साथ गाया। अच्छा व्यवहार रहा है, मतलब हाँ, बहुत अच्छा सबके अच्छा, साथ बहुत अच्छा व्यवहार है। जी, बहुत बढ़िया। अच्छा दीपक भाई, एक चीज हुआ अगर जैसे पहले अगर किसी के परिवार से कोई ना हो तो उस कलाकार को पहचान बनाने में बहुत मेहनत लगती है। जैसे आपको एक लगा लो भाई, आपके पिताजी इतनी अच्छी पहचान दे हम्म, गए, तो कितना आप ये मानते हो कि उसका प्रॉफिट हुआ आपको? बहुत बहुत। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा होता है। एक वही बात है कि तो मेहनत करे है आदमी, मेहनत करके फिर बहुत ही मेहनत है इस लाइन में। कोनो सोचा ना कि मेहनत नहीं है, बहुत मेहनत है। मनो मेहनत नहीं करनी पड़ी। वो बात है मैंने वो नोगा स्टेज में ले गया। और एक यो भी बात हुआ, अगर जिसने सब कुछ फेरी में थे जाना, उसकी फिर कदर ही भी ना करया करता। मेरे पे थोड़ी ही अभी बात बनी मेरी गल्ला। तो मैंने कोई भी हुआ, किसी ने भी कोई फ्री में चीज मिल जाए तो उसकी कदर कम हो जाए अगर। पर बहुत ही मेहनत लगती है एक गायक बनने में। और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं सीधा स्टेज में ले गया मैंने। स्टेज में लगे, बहुत बढ़िया भाई जी। तो जैसे आज के दिन भाई किसी जगह से प्रोग्राम आ जाए तो क्या क्या तैयारियां करते हो? तैयारी तो यही है भाई, जैसा माहौल है भाई, गौशाला का प्रोग्राम है, मंदिर का प्रोग्राम है, कोई जन्मदिन का प्रोग्राम है, तो उसी हिसाब की रागनी दोहरानी। कभी कोई भूल चूक ना लग जाए। सही बात है। कापी में रखा नहीं करता कद्दे भी, और बिना कापी गाया करूँ तो उस मनु है वो दोहरा ले अपनी पहले, और रिहर्सल सी कर ले उनको, दोहरा ले रागनी को, जो वैसी रागनी सुनाओ फिर अपना जाकर। जी, जैसे श्री जगन्नाथ जी हुए, बहुत ही सुपरस्टार गाने वाले भी हुए अपने दौर के, हाँ और बहुत ही अच्छे कवि भी हुए। हाँ। तो आपकी प्रणाली वहीं से रही, तो आपने भी कभी कोशिश करी कुछ लिखने की, या फिर भाई कोई भजन वगैरह या फिर कोई रागनी खुद की? ना, अभी तक तो मैंने कोशिश नहीं करी है लिखने की। अभी तो गान पे ही फोकस है थोड़ा है। तो गुरु जी तो बहुत बड़े कवि रहे हैं, तो भगवान स्वरूप थे हमारे लिए। तो जी, तो उनकी तो एक एक बात में मान लो भगवान के मुख से निकलती है ऐसी बात। तो करेंगे, कोशिश करेंगे। बिल्कुल। पर इतनी बना के जा रहे हमारे कवि, उन नहीं गा ले हम, उन नहीं में बहुत है। बहुत बढ़िया। दीपक भाई, किस किस कवि की रागनी गा चुके हो आप आज तक? कवि की जैसे भजन तो देखो मैं अपने गुरु जी आगे से शुरुआत करता हूँ, और फिर श्री दादा लक्ष्मी चंद हुए, श्री मांगे राम जी हुए, और राम स्वरूप टावली वाले भी हो, इनकी भी रागनी गाई है। और बाजे भगत जी की भी, मेहर सिंह जी की भी गाई रागनी, जगन्नाथ जी की भी गाँव है रागनी। किसी सूरजमल जी की भी गाई है एक दो रागनी। सूरजमल जी कहाँ से? सूरजमल नादान थे, अन्नू तो पता नहीं माना। अच्छी ठीक कविता है, ही रही हाँ है। अच्छी कविता है ये। मेरे पिताजी ने गा रखी, लक्ष्मी लिए धीरजदार, वह करतार करेंगे पार, दुनिया में कोई सार धर्म की जानेगा, तो बाट देखिए आन मलूंगा तड़के। जी ये उनकी रागनी की सूरत। जी। अच्छा, जो आज के दौर के कवि हैं उनकी भी गाई एक आधी रचना है। ना आज के दौर की, पर मन बढ़िया लग गए आजाद खांडे वाले की, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया कविताई है। कमल सिंह पुट्ठी वाले हैं जी, मेरे अंकल जी हैं, बहुत बढ़िया कविताई है उनकी। और मौका मिला है तो हम गाँव बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे दीपक भाई, इस लाइन में जैसे एक छवि भी बन रही है, या भाई कुछ लोग करते भी है नशा, या कुछ भाई बदनाम सारे हो जाते हैं, तो क्या कहना चाहोगे, कितनी परसेंट सच्चाई है कि भाई गाने बजाने वाले नशा करते हैं, या फिर कुछ ऐसा है इस लाइन में? हाँ देखो जी, हर फील्ड में है जो, और आदमी आदमी पर गलती तो होगी, हर फील्ड में है आदमी, उन पर गलती भी होती है, और फिर सुधार भी अपने हाथ में है। जैसे मेरे पे भी गलती हुई है, हम एक्सेप्ट करते हैं उनको, मेरे पे गलती हुई है भाई, सत्संग गलत मिला मैंने थोड़ा सा, उससे गलती हुई मेरे पे, पर हमने सुधार करे अपने आप में। अब मतलब हम दूर है इसे ऐसे, मतलब सारे व्यवहार से दूर हो चुके हैं, तो अपने में सुधार करे हमने। और बहुत ही कम है रागनी लाइन में, देखो ड्रिंक ड्रैंक कर ले हैं, पर ये सूखा नशा तो है ही नहीं रागनी लाइन में, कम ही है।
पहले सुना करते, पहले तो डरिया और करते माँ बाप, अगर रागनी मजाक दे दारू सल्पाना सीख जाए, पाना सीख और आजकल ऐसा है नहीं। बिल्कुल। आज मतलब जो भाई पीवा खाऊं ते भी थोड़ा संदेश दो कि भाई छोड़ दो इन चीजें। भाई देखो, संदेश, गृहस्थी आदमी है हम, तो जितना हमारे में ज्ञान है उतना ही बता सके। हमारा तो नु का है कि वो तो पीनी ही नहीं चाहिए, सच्ची कुछ। सही बात है। और जो पीवा है तो उन्हें छोड़ देनी चाहिए। छोड़ देनी चाहिए। मेरे पे बीतरी है भाई, हम तो इसका हाथ नहीं लाओ साले के का कद्दे भी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात। मेरे पे जितनी गलती हुई हुई, पर मैं मतलब छोड़ दिया मैंने भाई, दारू दूरू मतलब पीनी ही नहीं चाहिए। और रात अभी हम लोग आए भाई, कती मत पियो रहे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। अच्छा दीपक भाई, एक चीज जैसे थोड़ी देर पहले रिपीट हुई थी भाई, बहुत सारे कवियों के नाम आपने गिनाए थे। वो तो कवि रहे भाई जो हाईलाइट रहे, कुछ ऐसे कवि रहे जिनकी रचनाएं बहुत कम गाई गई हैं। तो क्या उनकी रचना गानी चाहिए फिर किस हिसाब से उनको आगे लेके आए? जैसे कौन कौन है? जैसे बहुत सारे कवि हुए, जैसे श्री बाजे भगत जी की रचनाएं बहुत कम गाई जाती है आज हाँ। के दौर में। और भी जैसे दयाचंद जी हैं, उनकी भी कम रचनाएं आई मार्केट में। बहुत सारे ऐसे कवि हैं जो विलुप्त रह गए। दयाचंद जी की तो नाम भी है, और उनकी बहुत रचनाएं हैं भी बहुत बढ़िया बढ़िया। पानी वाली पानी पै दे, चाल पड़ी राधा, बहुत। और गानी चाहिए सभी कवियों सभी की। कवियों की। हाँ गानी चाहिए, जो बढ़िया रागनी है गानी चाहिए सभी को। अच्छा दीपक भाई, एक कड़वा सवाल पूछूंगा आपसे। जैसे जातिवाद भी होता है इस लाइन में, या कभी फेस किया हो आपने? ना, मन ने फेस नहीं कराया भाई। और मेरे पिताजी की मैं सुनया करूँ, वो इसमें विश्वास नहीं रखते थे। एक बार का किस्सा बताऊंगा, जो वो तो टाइम जरूर। हमारे गांव में प्रोग्राम था एक, तो पार्टी में होते हैं जैसे परिवार होता है सारा, हर जाति का आदमी होता है उसमें, पर वो परिवार हो जाता है फिर। तो हमारे यहाँ राम कुमार थे वाल्मीकि गांव के, गांव में प्रोग्राम था। तो जैसे नहीं, शुरू में रागनी सुना प्रोग्राम हो रहा है, गांव के बीच में चौपाड़ तड़ प्रोग्राम था। तो भाई पहले राम कुमार तू सुना थे, तो गांव में था वो पुराने आदमी जाती वाला, बोला ना भाई इसने बैठा हो रहे, इसकी नहीं सुनते हम। वो एक करके जातिवाद करके भाई राजकिशन की सुनेंगे, इसने बैठा हो। तो मेरे पिताजी ना आकर नो कही थी, बोलो नगर खेड़ेगी जय। नो बोला जय इसकी नहीं होगी ना, अर्ध रागनी नहीं हुआ नो कह दी थी। तो उसकी रागनी सुननी पड़ी थी गांव में। तो हमारे तो वे संस्कार है जी, हम तो। और ये भी मेरे जितने भी हैं उस्ताद लोग हैं सारे, मैं इनकी इज्जत करता हूँ। इन पे भी पूछ लियो कि जो हमारे मन में कोई नहीं है, एक थाली में रोटी खा रहा हम, एक मन बढ़िया भाई जी बात। अच्छा एक चीज और, जैसे रागनी लाइन में आने के बाद क्या कुछ बदलाव आपने आपके अंदर देखिए कि भाई कितना आनंद आया और क्या क्या चीज सीखने को मिली? ये तो जी भजन है भगवान का एक किस्म का। ये नो मान लो भजन कर रहे हैं भगवान का, और जितना ज्यादा भजन करोगे उतना परमात्मा के करीब है। जगन्नाथ जी गुरु जी क्या करते, जितना ज्यादा भजन करा उतना ही परमात्मा के करीब होता चले जा आदमी। जितना भजन करेंगे, जितनी रागनी गाओगे, उतना ही परमात्मा के करीब जा। एक बहुत ही मशहूर रागनी हुई भाई, मेरी मन पसंद भी है, और पब्लिक भी बहुत प्यार देती है उस रागनी को कि तेरी दुनिया में जो भी चलाता यहाँ से नहीं जाना चाहता। हाँ। तो दो बोल भाई जी उसके सुना। देखो मेरे याद नहीं है, पर मैं कोशिश करो। हो तेरी दुनिया में, तेरी दुनिया में जो भी चलाता यहाँ से नहीं जाना चाहता, यहाँ से नहीं जाना चाहता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा भाई जी, जैसे आज के दौर में कौन कलाकार आपका सबसे बढ़िया मित्र है, और किस मतलब पार्टी के साथ बढ़िया, जैसे स्टेज साझा होता है तो कौन सी ऐसी पार्टी लगती है कि भैया इसके साथ बढ़िया विचार मिलते हैं? मित्र है बढ़िया आज के दौर में भाई है, विजेंद्र है बड़वा शरीर है, बहुत अच्छा कलाकार है। अमित है भाई पुगथड़े थे, बहुत ही अच्छा हमारा पड़ोस में है, बहुत ही अच्छा कलाकार हमारा, बढ़िया बोलचाल है। विकास है पासोरिया, बढ़िया अपना घर भर की बात से। सुमित है बढ़िया, अपना विकास गला बढ़िया है, और सारे बढ़िया है। जितेंद्र है पडानिया, वो भी अपना बढ़िया बोलचाल है। अच्छा दीपक भाई, जैसे एक कलाकार के दूसरे कलाकार के प्रति जैसे कैसे विचार होने चाहिए आपकी नजर में? भाई
आपस में टांग ना खींचे बस। नहीं खींचनी चाहिए। हाँ, नहीं खींचनी चाहिए और बढ़ावा देना चाहिए दूसरे को, मतलब गिराना नहीं चाहिए, ना प्रोग्राम कटवाने चाहिए आपस में। ये मेरी है, मैं जैसे मेरा प्रोग्राम हो गया कितने भी, तो दूसरे कहेंगे भाई किसने बुलाऊं, माँ आपकी मर्जी भाई, किससे ने बुला किससे ने लो। बोला, सही बात है। हाँ भाई, हम उसने बुलाओगे, आजाद ने बुलाओगे, मगर बुलाओ जी, अच्छी बात है। और कई सा करे हैं, अगर भाई किसने बुलाओ, मैं भाई उसने दीपक ने बुलाओ, नोला जी रान दो, उसने बुलाओ, दूसरे ने बुला लो। ये बात गलत होती है अपना। भाई हमने नहीं करी आज तक ये बात, जिसका प्रोग्राम हो उसने, जिसका तारा जी कर उसने बुलाओ। बुलाओ, सही बात। उनको दबाओगे का उसने रान दो, उसने बुलाओ, तो आपस में ही नहीं। रागनी लाइन वैसे भी सिकुड़ती जा रही है थोड़ी ही। अब ये थोड़ा मतलब आपस में मिलजुल के चल लेंगे ना, तो ये लंबा चलेगा काम। मिलजुल के आपस में कलाकार जब मिलजुल के चल लेंगे, जब भी लंबा चल पाओगा, ना तो खत्म हो जाएगा। आपस में टांग खींचेंगे तो क्या चल लगा। बहुत बढ़िया बात आपने बताई। तो फिलहाल भाई जी कितने की रागनी याद है आपको, या फिर कितने किस्से? देखो जी, मैंने गिनती तो देख करी नहीं है, नो पाँच सात रागनी हर किस्से की लगभग याद है। और भाई दो चार किस्से भी हैं, गिनती है नहीं। मैं किताब ना लिखा करता ना कुछ, अपना दोहराता रहूं, जो सी याद होती रहे अपना उसने दोहराते रहे हैं, याद करते रहे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। दीपक भाई, आज तक आपके लाइफ का, आपके जीवन का कोई भी यादगार पल या फिर कोई भी यादगार किस्सा जो आज पब्लिक के साथ शेयर करना चाहते हैं? अपने लाइफ का हाँ जी। घने हैं भाई। फिर भी कोई एक आधा शेयर करो, मजेदार किस्सा। सारे मजेदार किस्से हैं भाई। मैं तो अपने सबसे ज्यादा आनंदित अपने गुरु जी यादव बैठ के आया था, जगन्नाथ जी यादव। जो वो बात बताया करते ना, एक एक बात इसी बता दिया करते, ठाई जना धरी जाए ब्रह्म का रूप मानो। उनकी एक भी बात पर मैं अपने आप को पूरा उतार लूंगा ना, तो मेरा जीवन सफल है। तो ऐसी बात बता रहे थे, सबसे ज्यादा आनंद मन अपने गुरु जी यादव मिल रहा था बैठ कर। बहुत बढ़िया। और शायद भाई ये कवि हुए हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी रचनाओं लिख के गए हैं। और आज की युवा पीढ़ी अगर उन बातों को सुने और अपने जीवन में धारे, तो बहुत सारी जैसे चीज है जो गलत हो रही, नशा पता या फिर भाई बहुत सारी चीज दूर हो जाएंगी। ये एक मात्र ऐसा मतलब नुस्खा है, रागनी सुनने से ही बहुत सारी चीजें हल हो हाँ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो जो बताया करते वे ही लिखा करते, जो बता रहे वे लिखा करते गुरु जी हो, जैसे मेरे वे लिखा उनने वही तो लिखा ना, जो वो फिर वो सुनेंगे तो वो ही तो सुनेंगे ना, जो उनके विचार थे वे ही सुन रहे हम रागनियों के माध्यम से। और तो जिंदगी तो आप पे बदलनी है। आप पे बदलनी चाहिए। और कुछ हमने भाई विशेष नु आशीर्वाद प्राप्त था भाई, राज किशन जी का लड़का था मैं, और वो उनके गुरु भी में रहे। और फिर आगे भाई मैंने बहुत ज्यादा आशीर्वाद मिला। मन लगता नहीं मेरे ख्याल में शिष्या में किसी ने इतना आशीर्वाद मिला होगा जितना मन न मिला नू करके, अगर आज किसी ने कहा। बहुत बढ़िया भाई। हाँ बहुत बढ़िया। तो भाई हम भी देखो भगवान से प्रार्थना करा पब्लिक का प्यार प्रेम भी आपके ऊपर बना रहे, और आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। और भाई अपना भी जितनी भी मेहनत करो, अपना नाम कमाओ। जैसे आपके पिताजी का नाम था इस हरियाणा में, आज भी वो हजारों दिलों की धड़कन है, और भाई अमर है वो। मेरे हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई वो जा चुके, लेकिन आज भी दिलों में जिंदा है। बहुत ही अच्छे कलाकार है, और भाई आप भी उनके कदमों पर चलो। और भाई जी, जो आज का दौर के जो कलाकार है या फिर जो युवा पीढ़ी है जो नशे पते के आदी हो जाते हैं, या फिर कोई गलत संगत का असर हो जाता है, या जो हमारी बहन बेटी है वो भी कुछ जैसे सोशल मीडिया चक्कर में अपनी संस्कृति को भूलते हुए जा रहे हैं, तो भाई अपने चैनल का एक मेन मोटिव है कि नशे पते के प्रति हर एक कलाकार से हम संदेश दिलवाते हैं। तो भाई आपके क्या विचार है, जरूर रखिए हमारे चैनल के ऊपर। भाई दारू दे कति मत पियो, दारू स्वल्पा द कति हाथ भी मत लियो। हम तो या कम है, और भाई और नशा अपना करे मत करो, नशा करो तो अपना भाई वजन का करो। सही, तो अपनी मेहनत का करो। हाँ मेहनत का करो, वजन का करो, नशा और तेरा। बहुत बढ़िया। तो भाई जी बड़ा बड़ा धन्यवाद आपका, जी इतना कीमती समय दिया, और हमारा भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, आपसे मुलाकात हुई। तो आप बताओ भाई, आज बदलता दौर चैनल पर आकर कैसा लगे आपको? हाँ बहुत बढ़िया लगा पीने भाई, मिलके पहली बार मिले हैं। हाँ, पहली बार वीडियो मदद हाँ, नहीं हाँ, पे मिल लिया। बिल्कुल बिल्कुल। और तो भाई बदलता तो दौर चैनल
बढ़िया काम कर रहे हैं भाई, भाई साहब। और बढ़िया प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और भाई हम लोग का भैया की भी तरक्की हो, और भाई हमारी भी तरक्की हो, और तरक्की में भाई जी। तरक्की हो। अच्छा एक चीज और भाई जी, जो आपके चाहने वाले थे हाँ। और जो आपके पिताजी की जो फैन फॉलोइंग आज भी हरियाणा में, उन सब के कमेंट भी आ कर दे, क्या कहना चाहोगे? भाई आपने सभी ने हमेशा मेरे पिताजियों को भी आशीर्वाद दिया है भाई, और उनको बहुत ही मान सम्मान दिया है भाई। देखो उन जैसा तो मैं बन नहीं सकता ना, बस कोशिश करूंगा मैं उनके नाम को सदा ऐसे ही चमकाने की, बिल्कुल और अपने आप में सुधार करने की। भाई इतना है, और आपका, आप जो मुझे आशीर्वाद देते हो उसके लिए भी बार बार धन्यवाद। धन्यवाद भाई, बहुत बढ़िया भाई। और भाई ये देखो हमारे साथ थे आज प्रेम में भाई दीपक अगवानपुर, बहुत ही अच्छे कलाकार और बहुत ही अच्छी कोशिश कर रहे हैं अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने की और अपने पिताजी के नक्शे कदम पर चलने की। तो भाई आप सबका आशीर्वाद भी जरूरी है। सहयोग अगर सबका होगा तो ये काम चलेगा, अगर एक आदमी अकेला कुछ नहीं कर सकता, चाहे उसमें हम हो गया फिर दीपक भाई हो गया कुछ भी, लेकिन आप सब लोगों का सहयोग अगर बना रहेगा तो भाई संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा। और अच्छी अच्छी चीज देखा करो, अच्छी अच्छी चीजें सीखा करो और अच्छी चीजें दूसरों को सिखाओ, क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया का दौर है बहुत ही गंद फैलता जा रहा है। तो भाई उन चीज़ा तब बचा करो और थोड़ा बहुत सहयोग हमारा भी कराया करो भाई। ये सांस्कृतिक चैनल है, बहुत ही अच्छे अच्छे सुपरस्टार कलाकारों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज भाई दीपक भाई है और स्वर्गीय श्री राज किशन जी बहुत ही सुपरस्टार कलाकार रहे हैं। तो भाई इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो ताकि भाई का भी हौसला बढ़े और थोड़ा हमारा भी हौसला बढ़े। तो भाई सारे भाइयों का राम राम, जय हरियाणा, जय जय हरियाणा।